नरेंद्र मोदी की अब लड़ाई इंडिया से नहीं, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से है। अपने अस्तित्व को बचाने का है, अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेचर डिक्लेयर करवाने का है। उन्होंने जो लाल किले पर शगुफा छोड़ दिया, जुमला छोड़ दिया, उसको सच साबित करवाने का है। और ये सत्र भी उसी को समर्पित होगा। उनका जो भी कदम होगा वो अपनी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को इंप्रेस करने का, दबाव बनाना, आरएसएस और बीजेपी में दबाव बनाने का या ऐसा माहौल तैयार करने का कि उन्हें ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। क्योंकि बेशर्मी से वो लाल किले से बोल चुके हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसके लिए ये प्रयास है और इसी के लिए ये सत्र बुलाया गया है। सत्र बुलाने के दो बड़े मकसद मैंने बता दिए कि अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, अपने आप को बचाना चाहते हैं अभी तो कम से कम, और अगर उन्हें अपनी पार्टी से भी खतरा है, बीजेपी से भी खतरा है और आरएसएस से भी खतरा है और इंडिया सामने खड़ी है, ऐसी स्थिति में हार उन्हें सामने दिख रहा है। कुर्सी जाना तय हो चुका है। ऐसे में बौखला करके नरेंद्र मोदी इस तरह का, मेरी शंका है बस, कि कदम उठा सकते हैं कि वो इमरजेंसी लागू कर दें, भारत पर इमरजेंसी थोप दें। ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। थोड़ा उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मोदी का डर क्या है और मोदी की शंकाएं, मोदी से शंकाएं क्या हैं, मोदी की लड़ाई किससे है, ये आप समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मोडानी ग्रुप यानी अडानी के घोटाले का, उनके धोखे का, देश की चोरी का, देश के से किए गए फ्रॉड का, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। आज आपसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी ख़त्म करेंगे। कुछ देश के कुछ भागों में आज रक्षाबंधन भी रहा है, तो लोग अपने अपने घर पहुंच करके खुशियां मनाना चाहते होंगे, चाहे जिस तरह से भी हो। इस इतने घाव के बाद, नरेंद्र मोदी के दिए इतने घाव झेलने के बाद भी आदमी हंसने की कोशिश तो करता ही है। अब रही बात अडानी ग्रुप की, मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं, एक बार और बताता हूं। आप बड़े क्लियर पिक्चर से इसको समझें या समझ सकते हैं कि अडानी पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि अडानी ने पैसा यहां से विदेश भेजा और ऑफशोर कंपनियों से, फ्रॉड कंपनियों से, सेल्स कंपनियों के जरिए फिर से वो पैसा विदेश से अंदर लाया और उसके जरिए भारत में उन्होंने खरीदारी की, बड़ी बड़ी कंपनियों को, एयरपोर्ट को, पोर्ट को और सबको या हर चीज़ को उन्होंने देश के संसाधनों को खरीदा। जो इस तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, उसमें एक बात हर आदमी उठा रहा है कि पैसा तो ब्लैक का ही लगा है, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है, और ये बात मैं बहुत पहले बता चुका हूं, अगर कोई समझदार आदमी इस बात को, जैसे ये बड़े एजेंसियां, बड़े बड़े लोग जो खुलासे कर रहे हैं, वो भी पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं। और मेरा अंदाजा है कि उनको भी एक बहुत बड़ा धन मिल चुका है, जिसके कारण साफ नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ तो बोल रहे हैं लेकिन साफ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन सच क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको यह बता दिया कि अडानी कोई क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक तो है नहीं,
अडानी कोई मशीन छापने वाली टकसाल तो है नहीं। अडानी को आरबीआई तो परमिशन दिया नहीं है कि वो नोट छाप ले और जो चाहे करे, ऐसा तो कुछ है नहीं। सवाल यह कि अडानी के पास पैसे कहां से आए, और थोड़ा सा गया थोड़ा सा आया, इसमें अडानी ने घोटाला किया, इसको भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा खेल है। तो वो बहुत बड़ा खेल क्या है? अडानी के पास इतने पैसे आए कहां से? पहली बात, भारत से कोई पैसा नरेंद्र मोदी दबा करके छिपा करके इस बीच जो घोटाले किए हैं वो विदेश भेज करके जमा करवाए हैं, ऐसा नहीं है। भारत से जो भी घोटाले किए गए हैं सीधे अडानी को नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। अडानी को, रामदेव को और जो भगवा दलाल हैं उनको सीधे घोटाले करके इस पीरियड में, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में जो घोटाला किया है उसे भारत से बाहर नहीं भेजा है। ये लिख लीजिए आप। और उस पैसे को भारत से बाहर भेजकर उसके जरिए नकली कंपनियों के जरिए भारत में लाकर खरीदवाया, ऐसा नहीं है। उन पैसों को सीधा अडानी को दिया गया है और अडानी ने, और वो बहुत थोड़ा पैसा है, जो मैं कह रहा हूं उसके हिसाब से तो बहुत थोड़ा है। तो उस पैसे को यही इस्तेमाल किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया गया है, खरीद में थोड़े पैसे लगाए गए होंगे। हालांकि अडानी ने कोई प्रोडक्शन और कोई और किसी, आपको पता ही होगा कि सबसे कम टैक्स पेयर हैं वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन पैसों को जो घालमेल किया गया है बस इंडिया में ही लोगों को खरीदने के लिए, या फिर एनडीटीवी खरीदने के लिए, या फिर और छोटे मोटे संस्थानों में जहां लगाया है वहीं पैसा लगाया है। अब सबसे बड़े खुलासे पर, जहां इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन OCCRP अगर ये कह रहा है कि यहां से पैसे बाहर गए और बाहर से यहां आए और अडानी ने लगाया और उसका संबंध मोदी से है, संबंध नहीं, सारे पैसे ही मोदी के हैं, सारा बिजनेस ही मोदी का है। अडानी तो फिर भी मैनेजर है, रामदेव तो फिर भी मैनेजर है, सब कुछ मोदी का ही है। और जो यहां से लूटा है उन्होंने, जैसे उन्होंने नोट लॉन्चिंग 2000 का नोट लॉन्च करके जो लूटा, महंगाई बढ़ाकर जो लूटा, हर चीज में टैक्स बढ़ाकर जो लूटा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आम आदमी को लूटा, वो पैसा यहां ही घूम रहा है। और उन पैसों में से कुछ नीचे आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के खातों में, कुछ दूसरे और भगवा दलालों के खातों में पहुंच रहा है, और कुछ अडानी जैसे लोगों के पास, रामदेव जैसे लोगों के पास पहुंच रहा है, जो अपने यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में लगा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जो सेल्स कंपनियों के जरिए अडानी को फंड दिलाया गया, ये अडानी के पास पैसे आए, मैंने साफ ही कहा कि अगर नकली कंपनियों से भी अडानी के पास पैसे आए तो वो पैसे किसके थे और कैसे? अडानी कहां से लेके जाएगा, यहां से विदेश में रखेगा, फिर विदेश से लेकर यहां आएगा, ऐसा कैसे करेगा? अब यही आपको समझना है कि रियल खेल क्या है। रियल खेल यह है मेरे दोस्त कि अडानी, मतलब अडानी छोड़ दीजिए, मोदी ने जो यहां लूटा वो यहां खर्च किया, लेकिन जो 400 लाख करोड़ पहले था अब 600 लाख करोड़ बन चुका है, जो विदेशों में ब्लैक मनी थी, जिसे नरेंद्र मोदी ने ही बताया था, आरएसएस ने बताया था, रामदेव ने बताया था, रविशंकर ने बताया था, इनके भगवा दलालों ने बताया था, वो पैसा जो 400 लाख करोड़ था बाद में 600 लाख हो चुका,
वो 600 लाख करोड़ की हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी ने 300 लाख करोड़ वसूली। ठीक है, अब क्लियर हो गया, यहां का पैसा यहां खर्च किया गया। और विदेश में एक अलग नरेंद्र मोदी ने दुनिया खड़ी की पैसों की, और वो था ब्लैक मनी, जो देश के चोर लुटेरे ले जाकर के विदेशी बैंकों में जमा किए थे। नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता आ गई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जरिए एसआईटी का गठन कर दिया और कहा कि वो पता लगाएगा कि पैसा कितना ब्लैक मनी है। पहले ओवर कॉन्फिडेंट थे कि 400 लाख करोड़ है और वो लाएंगे, तो क्या क्या करेंगे, क्या क्या झूठ बोले थे वो छोड़ दीजिए अब। लेकिन वो सच बोले थे, वो झूठ नहीं बोले थे, वो सच बुलवाए भी थे, वो झूठ नहीं था, वो पैसा था, है और वही है। और उसी में हिस्सेदारी नरेंद्र ने बंटवाई। कैसे? जैसे मान लो, ठीक है, एक उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं, यक्स कोई भी किसी नेता का नाम ले लूंगा तो बुरा मानेगा। मान लीजिए ए के पास 1000 करोड़ डॉलर, ठीक है, 1000 करोड़ डॉलर, 10,000 करोड़ डॉलर, मान लो 10,000 करोड़ डॉलर किसी स्विस बैंक में, किसी टैक्स हेवन के बैंकों में ब्लैक मनी के रूप में एक आदमी देश से चुरा कर ले जाकर रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने सीधे उसको बुलाया, संपर्क किया, बोला कि भाई 50% दे दे वरना जेल की तैयारी कर ले। नेता था तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया और 50% नरेंद्र मोदी को दे दिया। 50% उसका बच गया, अब उस पर वो ऐश कर रहा है। लेकिन अगर वो दूसरा बिजनेसमैन था या कोई और था या दूसरी पार्टी का था या कहीं और जो भी था, तो उसको भी उन्होंने कहा कि भाई जेल जाना है या 50 करना है, तो 50% नरेंद्र मोदी ने ले लिया। तो अब मान लीजिए स्विस बैंक में अगर 10,000 करोड़ था और उसका 50% नरेंद्र मोदी ने ले लिया, तो कैसे लेंगे? आप सोच के बताइए। एक ही रास्ता है कि 10,000 करोड़ का 5,000 करोड़ उस आदमी के लिए छोड़ दें, ए के लिए, और 5,000 करोड़ किसी बी के नाम से जमा करवा दें, जो उनका अपना लायल हो, जो उनके लिए काम करता हो, जो चोर हो और स्पेशली जो गुजराती हो। ठीक है, तो उसके नाम से जमा करवा दें। वो नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, नितिन संदेशरा हो या इस तरह का कोई आदमी हो, विनोद अडानी हो। तो नरेंद्र मोदी ने अब 5,000 करोड़ ले लिया, 5,000 करोड़ डॉलर ले लिया और 5,000 करोड़ डॉलर उसके लिए छोड़ दिया, और वो 5,000 करोड़ विनोद अडानी को दे दिया कि भाई ये रखो। ये उसी बैंक में दूसरे के नाम से ट्रांसफर हो गया और वो उसका मालिक अब वो हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आज ये लिस्ट निकाली जाए या कोई, जब जैसे ही प्रधानमंत्री कोई अगला बनेगा उसके सामने भी आएगी लिस्ट कि कौन कौन से ब्लैक मनी होल्डर, अल्टीमेट ब्लैक मनी होल्डर्स कौन हैं विदेशों में जो पैसे रखे हुए हैं, सारे के सारे गुजराती निकलेंगे। आप ये मान के चलिए, यही सब डर नरेंद्र मोदी को सता रहा है। तो ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने ऐसे पैसे को जो 300 लाख करोड़ हिस्से में मिला, उस 300 लाख करोड़, विनोद अडानी तो एक नाम है जो अडानी से सीधे जुड़ा हुआ है, ऐसे हजारों लोग हैं जिनके नामों से नरेंद्र मोदी ने विदेशों में ट्रांसफर करवाया और वहां रख लिया। ठीक है, अब उस पैसे को भारत में लाना है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का है, उससे भारत को खरीदना है क्योंकि नरेंद्र मोदी पैसे के बल पर ही, उनकी सोच ऐसी है कि वो सोचते हैं कि सिर्फ पैसे के बल पर ही देश पर राज किया जा सकता है, और वही काम, वही प्रयास उन्होंने किया है। तो उन्होंने क्या किया कि जब
300 लाख करोड़ उन्हें मिला तो विनोद अडानी जैसे चोरों के नाम से जमा करवाकर वहां सेल्स कंपनियां बनवाकर इनडायरेक्टली डायरेक्टली अडानी को दिलवाया। और कुछ और चोरू चक्के हैं, उनमें अडानी प्रमुख है, तो अडानी को दिलवाया क्योंकि उनकी कंपनी है, उनका मैनेजर है, तो उस अडानी कंपनी को पैसे आए। वहां से कैसे आए? अब फेक इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं, जैसे अडानी का कोई कंपनी है और उसमें वो कंपनी, जैसे बहुत से नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, जैसे एक चीनी आदमी का नाम आ रहा है चिंगलुंग बिंग, जो पता नहीं क्या है, और फिर एक दुबई से किसी का नाम आ रहा है, मॉरिशस से किसी का नाम आ रहा है। तो कहने का मतलब इन लोगों के तो नाम, ऐसे तो रिश्ते है ही हैं, उसको अलग से मैं बताऊंगा, लेकिन उन विनोद अडानी जैसे चोरों के जरिए अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट करवाए गए, मतलब अडानी के शेयर खरीदवाए गए। अब वो शेयर खरीदे तो पैसा अडानी के पास आ गया, ठीक है। पैसा तो काला धन है। अब वो काला धन अडानी के कंपनी में आया, अडानी ने उस पैसे को उठाकर कहां खर्च किया? अडानी ने उस पैसे को उठाकर, मतलब मोदी और अडानी ने मिल करके उस पैसे से क्या किया? उस पैसे से उन्होंने एयरपोर्ट खरीदवाए, एयरलाइंस कंपनियां नहीं खुलवाई, एयरपोर्ट खरीदवाए, पोर्ट खरीदवाए, शिपिंग कंपनियां नहीं खुलवाई, पोर्ट खरीदवाए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कंपनियां नहीं खुलवाई, रोड खरीदवाए, समझ रहे हैं ना। प्रोडक्शन की कंपनियां नहीं खुलवाई, बिजली खरीदवाई, मतलब बिजली, कोयला, की पर्सन, मतलब जिनके जरिए पूरे देश के गर्दन को पकड़ा जा सके, पूरे देश को गुलाम बनाया जा सके, ऐसी जगह उन्होंने उस ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करवाया। और वही घोटाले अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ये बात मैं बहुत पहले, नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल शुरू होने से पहले भी मैं बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं। खास करके अगर मेरे वीडियोस आप देखेंगे जो किसान बिल पर होंगे, उसमें तो हमेशा ही इस विषय पर मैं बोल चुका हूं। तो उसके जरिए नरेंद्र मोदी ने ये सारे इंस्टीट्यूशन और सारी फ्रॉडगिरी भारत को खरीदने का, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदने का काम करवाया अडानी के नाम से, ठीक है। मैं अपने मैनेजर को आदेश दिया, पैसा वहाँ से आ गया, आया कैसे वो भी मैंने बता दिया कि अब अडानी के शेयर वो खरीद लिए। पैसा तो उनके बाप का है नहीं, पैसा तो नरेंद्र मोदी का है, पैसा आपका और हमारा है। जो काले धन के रूप में विदेशों में था उसमें से हिस्सेदारी ली और उस पैसे को ला करके यहाँ खरीदारी की, लाया इस ऐसे कि मतलब अडानी के शेयरों को खरीद करके वो पैसा यहाँ आ गया। उस पैसे से यहाँ नरेंद्र मोदी सीमेंट कंपनियां खरीदवाए, पोर्ट खरीदवाए, ट्रेन खरीदवाए, स्टेशन खरीदवाए, रेल नहीं खरीदवाई, रेल नहीं चलवाई, स्टेशन खरीदे। और ये सब नरेंद्र मोदी ने सारा फ्रॉड और सारा सब कुछ नरेंद्र मोदी ने किया और करवाया। उसी पैसे से जो ब्लैक मनी था,